हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जसवंत सर पे। तो आपको पता ही है अभी अपना कक्षा 10 का सिलेबस चल रहा है। कक्षा 10 के सिलेबस में अपनों ने आपका जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया, दूसरा, तीसरा और अपना 4.3 चैप्टर चल रहा है। तो 4.3 के चैप्टर की इससे पहले वाली क्लास में जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है वो अपना कंप्लीट हो चुका था। अब अपना क्वेश्चन बचा है तीसरा, चौथा और पाँचवा, यानी अब अपने पास ओनली 3 क्वेश्चन बचे हैं। तो आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और आगे भी शेयर करें। तो अपने चैप्टर में क्या था, 4.3 थी। 4.3 में क्या था, अपने पास था मूलों की प्रकृति के बारे में था, यानी विविक्तर निकालना था। क्या निकालना था? विविक्तर। तो अपनों ने 4.1 का इसका जो पहला दूसरा क्वेश्चन है वो अपने अच्छी तरीके से कर लिया था। और अगर अभी तक आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आप क्लासें देखें, ठीक है। और चलो आप भी अब कॉपी पेन उठाओ अपनी और लेके बैठ जाओ और अपने साथ ये क्वेश्चन करो, ठीक है। तो देखो आपका क्वेश्चन संख्या 3 है। 3 क्या है? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उनका क्षेत्रफल कितना हो? 800 मीटर हो, ठीक है। अब देखो, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो? दुगनी हो, ठीक है। अब देखो मैं बना लेता हूँ, ये मान लेता हूँ आपकी जो आम की क्या है बगिया, यानी आपका आम की क्या है, ये बाड़ी है एक तरह से, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। अब ये चौड़ाई है, क्या है, मान लेता हूं मैं इसको, ये चौड़ाई मान लेता हूं, तो ये मैंने मान ली भी x मान ली, ठीक है। अब इसकी दुगनी लंबाई होगी ये वाली, तो बताओ इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी, ठीक है। अब देखो तो बताओ आपने क्या माना था? माना बगिया की चौड़ाई, तो बताओ क्या मानी थी? x मानी थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है अभी चौड़ाई कितनी है। लेकिन ये अपने को दे रखा है अभी जो लंबाई है ना, ये लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है। तो चौड़ाई कितनी है अपनी? x है, तो x का दुगुना क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका। अब देखो आपकी क्या है, और उनका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो अब देखो ये आकृति आपके पास क्या बन रही है? आयत बन रही है एक तरह से, ठीक है, क्योंकि लंबाई है चौड़ाई है। और वर्ग तब बनता जब लंबाई चौड़ाई क्या हो? समान हो, तब तो अपना वर्ग बन जाता। लेकिन ये क्या बन रहा है? आयत बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? आयत का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आपने बहुत पढ़ा होगा पीछे क्लासों में। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। और आयत का क्षेत्रफल अपने को दे कितना रखा है? 800 दे रखा है। और अपनी लंबाई कितनी है? 2x है। और चौड़ाई कितनी है आपकी? x है, ठीक है। तो ये अपने इसमें अंदर क्या रख दिया? मान रख दिया। अब देखो 800 बराबर, अब देखो 2 का तो 2 आ जाएगा, x का x से गुण होने पे क्या आ जाएगा? 2x के, यानी इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अब ये 2 क्या है? इधर गुणा में है, और इधर आके ये क्या आएगा? भाग में आएगा। और बराबर अपना क्या रह जाएगा? x के रह जाएगा। तो अब देखो ये कट रहा है, कितना आ गया बोलो? 400 आ गया, यानी x के बराबर आपका क्या आ गया बोलो? 400 आ गया, ठीक है। अब देखो आप इसको कैसे हल करते हो। अब हमें पता है ये स्क्वायर हटाते हैं तब इसके ऊपर बोलो क्या लगती है? वर्ग लगती है, ठीक है। तो अपने क्या लगा दी? वर्ग लगा दी। अब हमें पता है भी 400 किसकी वर्ग होती है? तो आप बोलोगे सर 20 की वर्ग होती है। किसकी वर्ग होती है? 20 की। और मैंने आपको एक बात बताई थी, जब इसके हटाते हैं तो उस संख्या में प्लस का निशान भी लगता है और किसका लगता है? माइनस का भी लगता है। तो ये प्लस माइनस आपका क्या आ गया? 20, यानी x का मान एक तो आ गया प्लस का 20 और दूसरा क्या आ गया? माइनस का 20 आ गया। यानी आपके पास जो x अपने क्या मानी थी? चौड़ाई। तो आपके पास बोलो चौड़ाई क्या आ गई? तो आपके पास चौड़ाई आ गई 20, क्योंकि माइनस की 20 तो होगा नहीं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई है वो कभी माइनस में होती नहीं है, ठीक है। तो आपके पास चौड़ाई क्या आ गई? 20, और लंबाई बोलो आपकी क्या आ जाएगी? तो लंबाई आपने क्या मानी थी? 2x, यानी 2 को 20 से गुणा करना है, तो 20 दूनी क्या हो गया? 40। तो आपकी ये तो आ गई लंबाई, और ये क्या आ गई? आपकी चौड़ाई आ गई। तो ये आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखो आपका चौथा क्वेश्चन क्या है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो।
अब देखो क्या है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आयु वाले क्वेश्चन है वो अपने पीछे भी कर चुके हैं। तो क्या है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है। तो यानी दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग है 20 वर्ष है, यानी आप दो मित्र हो और आपके फ्रेंड की आयु का योग है वो 20 वर्ष है, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या था, 48 था। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले अपने को क्या मानना पड़ता है, उनकी वर्तमान आयु माननी पड़ती है। तो माना पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या मानेंगे बोलो। तो आप बोलोगे सर ये एक्स मानेंगे, तो क्या मान लिया, एक्स वर्ष मान लिया, ठीक है। तो बताओ, आप बताओ मेरे को दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी। तो अब आप यहां से समझो, उनकी आयु का योग देखो आपके पास कितना दे रखा है। तो योग कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। 20 में तो एक तो एक्स वर्ष का है, तो दूसरा क्या आ जाएगा, 20 माइनस एक्स वर्ष का आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मित्र की आयु तो ये हो गई और दूसरे मित्र की आयु क्या हो गई, ये हो गई। अब आगे देखो आपके सवाल में क्या बोला, अभी 4 वर्ष पूर्व। तो बताओ 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु। तो बताओ 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या होगी, आज वो कितने साल का है, 1 साल का है। तो आज से 4 साल पहले, यानी छोटा था वो आज से जितना है, तो इसमें से मैं क्या घटा देता हूं, 4 घटा देता हूं। तो आप मेरे को बताओ दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी, 4 वर्ष पूर्व। तो आज दूसरा इतने साल का है, 4 वर्ष पहले के निकालने हैं, तो इसमें 4 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब 20 में से 4 गए, क्या आ गए, 16 माइनस एक्स वर्ष आ गया, ठीक है। तो ये उनकी 4 वर्ष पहले की क्या है, आयु है। तो अब अपने करते हैं इसको आगे। अब उसने बोला है भी 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी दोनों का गुणा कितना था, 48 था। तो मैं गुणा कर रहा हूं इन दोनों का, यानी पहले मित्र का तो आयु है x माइनस 4 और दूसरे का क्या है, 16 माइनस एक्स। इन दोनों का गुणा करना है और गुणा करने पे कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। अब इसको हल करते हैं, x का गुणा 16 से होगा तो क्या आ जाएगा बोलो, 16x आ गया। अब फिर x का गुणा माइनस एक्स से होगा तो क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर आ गई। फिर देखो माइनस 4 का गुणा 16 से होगा तो क्या आएगा, 16 चौकी क्या होता है, 64 होता है, ठीक है। और देखो माइनस का फिर माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, फिर 4 का x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x बराबर क्या है आपका, 48 है। अब इसको हल करते हैं, तो ये देखो 16x, ये 4x प्लस का, तो 16 और 4 दोनों जुड़ जाएंगे, तो कितने x आ जाएंगे बोलो, 20x आ जाएंगे, ठीक है। और माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का क्या है यहाँ पे 64 है। या आप ऐसे करो, इस 64 को है आप इधर भेज दो, तो इधर ये माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसको हल करता हूं मैं, अब एक्स स्क्वायर इधर किसका है, माइनस का है, तो इसको भी मैं इधर ले आता हूं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इधर माइनस का है, तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब 20x भी देखो इधर प्लस का, इसको भी लेके जा रहे हैं इधर, तो ये प्लस का, तो इधर आके ये क्या हो गया, माइनस का। अब इन दोनों का क्या करना है, अपने को योग करना है। क्या करना है, योग करना है। तो 8 और 4 क्या हो गए बोलो, 12, 6 4 10 और क्या हो गए 11। और ये संख्या किसकी है, प्लस की। और इधर कुछ बचा ही नहीं, ये सारा मैटर अपने इधर लेके आ गए, तो इधर बराबर क्या आ जाएगा, 0। 0 चाहे इस साइड में लिखो चाहे बराबर इस साइड में लिखो, दोनों एक ही बात है। तो ये आपकी क्या बन गई बोलो, ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण बन गई, ठीक है। तो अब अपने इसको आगे हल करेंगे। तो आप देखो सबसे पहले इसके क्या निकालो, आप मूल निकालो। तो मूल अपने निकालना, यानी अपना डी का मान निकालना था। तो डी का अपना विविक्तर का सूत्र क्या था, बी स्क्वायर माइनस क्या था, 4ac। अब इसमें बताओ आप मेरे को ए का मान बताओ बोलो कितना है। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो किसका मान होता है, ए का। और जो एक्स का जो गुणांक होता है वो किसका मान होता है, बी का मान होता है, ठीक है। और बताओ आप मेरे को सी का मान बताओ कितना है, सी का मान आप बोलोगे 112 है, ठीक है। अब इस सूत्र में अपने क्या रख रहे हैं, मान रख रहे हैं। अब बी स्क्वायर यानी माइनस 20 की क्या आ जाएगी स्क्वायर, और माइनस का 4। ए का मान कितना है, ए का मान आप बोलोगे सर 1 है, और सी का मान कितना है 112 है। तो 20 की स्क्वायर क्या होती है, 400 होती है। क्योंकि माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो 112 का 1 से गुणा करेंगे तो 112 आएगा, फिर 112 का गुणा किससे करना है,
4 से करना है, तो ये आ जाएगा आपके 448 आ जाएगा। अब देखो 400 में से आपका 448 गया, आपके पास क्या रह गया, माइनस का 48। अब देखो डी का मान क्या आ गया, बोलो 0 से क्या आ गया, छोटा आ गया। ऐसी कंडीशन होती है तब बताओ क्या होता है, ऐसी कंडीशन में आप बोलोगे भी मूल वास्तविक नहीं होते, वास्तविक नहीं होते, यानी इनका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो बताओ ये कंडीशन संभव है क्या, तो ये कंडीशन संभव आपकी नहीं है। अगर मूल वास्तविक होते तो संभव होती, लेकिन यहाँ पे मूल वास्तविक नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन आपकी संभव नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन संख्या 5 की ओर। तो क्वेश्चन संख्या 5 क्या है आपका, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। यानी आपको ऐसा क्या बनाना है, आपको पार्क बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, पार्क बनाना है, जिसकी आपके पास परिमाप तो कितना हो, यानी ये वाला एरिया तो क्या हो आपका 80 हो, और इनका जो अंदर वाला क्षेत्रफल है वो क्या हो 400 मीटर स्क्वायर हो। तो आपको बताना है भी ये ऐसा अपने बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो देखो आपके पास यानी क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है, परिमाप, और परिमाप कितना दे रखा है 80 मीटर दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको, क्षेत्रफल दे रखा है, क्या दे रखा है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। अब आप मेरे को एक बात बताओ भी, इसमें बताओ आप, आपके पास लंबाई है क्या, तो आपके पास न तो लंबाई है और न ही क्या है, चौड़ाई है, तो अपने को दोनों को ही माननी पड़ेगी। तो माना आयत की लंबाई, तो बताओ आयत की लंबाई को आप क्या मान लोगे, x, और बताओ चौड़ाई को क्या मान लोगे, तो चौड़ाई को आप मान लोगे y मान लोगे। ठीक है, तो अब देखो आपके पास क्या दे रखा था, तो आयत का क्या दे रखा था, परिमाप दे रखा था। तो बोलो आयत के परिमाप का सूत्र बताओ आप मेरे को क्या होता है, तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही सूत्र होता है आयत के परिमाप का। तो अब इसमें देखो आयत का परिमाप की जगह आपका क्या आ जाएगा, कितना दे रखा है 80 दे रखा है, तो बराबर 2। अब लंबाई कितनी दे रखी है आपको, x दे रखी है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, y दे रखी है। अब आप बताओ कैसे होगा। अब मेरे को पता लग रहा है भी 2 है वो इधर गुणा में है, क्या है, इधर गुणा में है, इधर आके ये क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और इधर बताओ क्या बच जाएगा, x प्लस वाई। तो इसमें भाग देके तो आपका क्या बन जाएगा 40 बटे सॉरी आपका क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा x प्लस वाई बच जाएगा। ठीक है, यानी आपके पास इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो। ये बन गई आपके पास समीकरण नंबर 1। अब देखते हैं आगे। अब दूसरी कंडीशन आपके पास क्या दे रखी है भी, उसका क्षेत्रफल है वो आपका कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल दे रखा है, यानी आयत का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे आयत का क्षेत्रफल हमें क्या दे रखा है 400 दे रखा है। अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और बराबर कितना है आपका 400। अब देखो लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई x है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आप बोलोगे सर y, और बराबर 400। अब मैं यहाँ से x का मान आपका निकाल रहा हूँ, तो y इधर क्या है बोलो गुणा में है, इधर आके क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब देखो आप क्या कैसे होगा। अब देखो समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो ये रही, तो x का क्या आ जाएगा, x की जगह क्या है अपना 400 बटा में y, और प्लस का कितना है बोलो y है, और बराबर कितना है 40 है। इसके बटा में कुछ नहीं, तो बटा में मैंने क्या लगा दिया 1, क्योंकि मैं इनका क्या लूँगा एलसीएम लेकर इसको हल करूँगा। तो देखो y इन y और 1 का एलसीएम कितना आ गया y। अब y का y में भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 का 400 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 400। अब प्लस y का 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा
y आएगा, फिर y का इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर, और बराबर क्या है 40। अब आप देखो आगे 40 400 प्लस y स्क्वायर। अब y इधर भाग में है, इधर आके क्या आ जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा। अब आपकी ये क्या बन जाएगी, आपकी समीकरण बन जाएगी। तो y स्क्वायर को तो मैंने यहीं रखा, 40y इधर प्लस का था, इसको मैं यहाँ लेके आ गया, और 400 इधर है वैसे का वैसा पड़ा है। ठीक है, तो ये आपकी बन गई अब की बार समीकरण। तो अब इस समीकरण को अपने हल करते हैं। तो देखो वही आपको पता है, अभी सबसे पहले हल करने के लिए अपन को क्या निकालना पड़ता है, विभक्तर निकालना पड़ता है, क्योंकि अपने इसको चेक करेंगे भी इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो इसका सूत्र क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b का मान कितना है, b का मान देखो माइनस का क्या है 40, तो इसकी क्या आ गई स्क्वायर, माइनस 4 का क्या आ गया 4, और a का मान कितना है 1 है, y स्क्वायर का जो गुणांक होता है, और c का मान कितना है इसमें आपका 400 है। ठीक है, अब देखो 40 की स्क्वायर क्या होती है, 40 की स्क्वायर होती है 1600, और माइनस का 4 का इससे गुणा करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 1600 आ जाएगा। अब 1600 में से 1600 गया आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी d का मान क्या आ गया आपकी 0 आ गया 0। अब इसके अपने क्या ज्ञात करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल बताओ आप किस सूत्र से ज्ञात करोगे, तो आपका सूत्र था द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र क्या था, ये था क्या, या याद है या आप भूल गए। ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप याद करो भी, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट सूत्र है अपना। तो देखो आप इसमें मान रखो, तो माइनस बी का मान कितना है इसके अंदर, तो बी का मान ये रहा, माइनस ये सूत्र वाला, और एक माइनस है ये रहा, तो बी का मान है माइनस का 40, और प्लस माइनस आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका मान कितना आया था 0 आया था, और बटा में 2, एक का मान कितना है 1 है। ठीक है, तो अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया आपका, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस का 40 हो गया, और प्लस माइनस आप इधर करोगे तो ये सेम ही आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, और बटा में कितना 2, तो आपका क्या आ गया 20 आ गया। तो x का मान क्या आ गया 20। अब आप 0 प्लस का लोगे तो भी यही मान आएगा, अगर माइनस का लोगे तो भी आपका यही मान आएगा, यानी आपके पास x का मान क्या आ गया, बोलो x का मान आ गया 20 आ गया। तो लंबाई क्या आ गई, बोलो यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो बताओ आपकी लंबाई कितनी आई है, लंबाई आ गई 20। तो बताओ चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए अपने को ये मान है x का मान है, आप क्या करो x का मान समीकरण है। ठीक है, समीकरण कौन सी में रख रहे हो, तो समीकरण आप 1 में रख दो, 1 में रखने पर, तो 1 में मैं मान रख रहा हूँ, तो देखो बताओ एक x की जगह क्या आ जाएगा, आपका x का मान कितना आ गया 20, और प्लस का क्या है y, और बराबर 40, तो y बराबर 40 माइनस 20, तो क्या आ गया आपके पास 20। तो आपकी लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी कितनी है 20 है। तो बताओ ये कंडीशन आपकी हो सकती है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर है वो 4.3 और अपने चैप्टर 4 है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब अपने नेक्स्ट क्लास में आपने देखेंगे आपका चैप्टर 5वां कौन सा होगा, समांतर श्रेणी, उसके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसका आपको एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं स्वयं हल करने के लिए। तो आप क्वेश्चन इसका है वो तीसरा क्वेश्चन आप मेरे को करके बताना। ठीक है, आप उसका अभ्यास करना, जो तीसरा क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता। और आपका ये क्वेश्चन है दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से परीक्षा में आपके एक क्वेश्चन पक्का आएगा 4 या 5 नंबर का, तो ये आप ध्यान से कर लेना। ठीक है, तो अब अपने इसी के साथ अपने क्या करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपके करवाया गया मैटर समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।